ओए, कहाँ जा रहे हो? इधर जाना अलाउड नहीं है, जाओ वापस। हमें राहुल सर से मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है उनसे। प्लीज हमें राहुल सर से मिलवा दीजिए। अरे मिलना है तो उनके ऑफिस पे जाओ ना, डायरेक्ट उनके घर पे थोड़ी आ जाओगे। ऑफिस में मिलते हैं सर, सेक्टर 3 प्लॉट नंबर 1265 में। बड़ा सा बोर्ड लगा होगा वहाँ पे, राहुल राणा के नाम से। बस वहीं पर मिलेंगे सर। नहीं नहीं, ऑफिस में नहीं मिलना, हमें यहीं घर पर ही मिलना है। वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, हम दोनों ने स्कूल में साथ में पढ़ाई की है। एक बार आप बोलिए ना उनको जाकर कि काजल आई है तुमसे मिलने के लिए, वो पहचान लेंगे मुझे। बस बहुत बकवास कर ली, अब इससे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। काजल आई है, बचपन की दोस्त है, तुमसे बोल दिया ना अपने ऑफिस पे मिलेंगे, वहीं चले जाइए, ऑफिस पे मिल लेना, उनके घर आने की जरूरत नहीं है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए गार्ड साहब, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। हम इतनी देर से रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं आपसे, हम सच बोल रहे हैं, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज मिलवा दीजिए। अरे जरूरी है तो क्या करूं, बता तो रहा हूँ, अपने ऑफिस पे मिलेंगे। यहाँ अपने घर पे किसी से नहीं मिलते साहब, और ना हमें परमिशन है किसी को अंदर भेजने की। अब चुपचाप चले जाओ यहाँ से। और भाई तू तो समझदार लग रहा है, तू ही समझाना इसे, प्यार से समझा दे, वरना अगर मैं समझाने पे आऊंगा ना तो बहुत गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ। जाओ जल्दी से यहाँ से, और भी काम है मुझे। गार्ड साहब, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, प्लीज मिलने दीजिए ना उनसे। हम ऑफिस भी गए थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर जो काम करते हैं उन्होंने हमसे बोला कि राहुल सर इस वक्त अपने घर पर ही मिलेंगे। जब हमें पता चला कि वो घर पर हैं, तो हम एड्रेस ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आए हैं। मिलवा दीजिए आप हमें उनसे, हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। अरे ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो तुम्हें घर ही आना पड़ा? बताओ मुझे, क्या काम है? माफ करना, हम आपको तो नहीं बता सकते ये बात, हम उन्हीं को ही बताएंगे। प्लीज बुला दीजिए ना उन्हें, हम थोड़ी देर उनसे मिलकर चले जाएंगे। देखो ज्यादा जिद मत करो, पहले तो मिलने के लिए जिद कर रही थी, और अब हम कुछ पूछ रहे हैं तो वो भी नहीं बता रही हो, उसके लिए भी जिद कर रही हो कि हमको नहीं बताओगी, सीधे साहब को ही बताओगी। अब काम बताइए जल्दी, फिर हम सोचेंगे कि उन्हें बुलाएं या ना बुलाएं। अच्छा, अब आप इतना बोल रहे हैं, बिना जाने हमें अंदर नहीं भेजेंगे तो ठीक है, हम आपको बताते हैं सब। वो क्या है ना, हमारे पति बीमार थे और वो अभी हॉस्पिटल में है, पैसे जमा करने हैं, बहुत बड़ा बिल आ गया है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल है ना। बोल रहे हैं कि अगर पैसे जमा नहीं किए तो वो इलाज बीच में ही रोक देंगे, इसीलिए हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज हमें मिलवा दीजिए राहुल सर से। अब पैसे है नहीं हमारे पास, हमने बोला था कि हम सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा लेंगे, तो डिस्चार्ज भी नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि जब तक पैसे जमा नहीं करोगी तब तक ना तो डिस्चार्ज करेंगे और ना ही आगे इलाज करेंगे। अब आप ही बताओ कि इस तरह हम कैसे उनको हॉस्पिटल में रखेंगे? अगर पैसे जमा नहीं होंगे तो उनका इलाज तो होगा नहीं, और उल्टा बिल और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। अब हमारे पास पैसे तो है नहीं, तो हमें पैसों की सख्त जरूरत है। आप प्लीज राहुल सर को बुला दीजिए, हमें पूरी उम्मीद है वो हमारी मदद जरूर करेंगे, वो हमारे बचपन के दोस्त हैं। अब इतनी मदद तो वो हमारी कर ही देंगे, क्योंकि पैसे जमा हुए नहीं है और डिस्चार्ज करेंगे नहीं वो हमारे पति को। हमने अपने रिश्तेदारों से भी पैसे मांगे थे, जब किसी ने भी हमारी मदद नहीं की तभी हम राहुल सर के पास आए हैं। रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपसे, आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज आप बुलवा दीजिए ना राहुल सर को। अच्छा ठीक है, शांत हो, पहले एक बार मैं बात करता हूँ। अगर मिलना चाहेंगे तो मिलवा देंगे, लेकिन अगर साहब ने मना कर दिया तो चुपचाप यहाँ से 9-2-11 हो जाना। और भाई तुझे भी समझा रहा हूँ, अगर साहब ने मना कर दिया ना तो चुपचाप लेकर चले जाना इसे। मैं बात करता हूँ, चुपचाप खड़े रहना। हेलो, हाँ सर, एक लेडी आई है, आपसे मिलने के लिए बोल रही हैं, बहुत परेशान है। बताइए क्या करना है? कह रही हैं कि बस एक बार साहब से मिलवा दो, हम चले जाएंगे। कहाँ की रहने वाली हो? हम बांधा जिले से आए हैं, बघेलावारी गांव से। काजल बोल दो। सर अपना नाम काजल बता रही हैं और पता बता रही हैं जिला बांधा और गांव बघेलावाली। बोल रही हैं कि आपका भी गांव वही है, आपकी दोस्त बता रही हैं अपने आप को। अच्छा सर, ओके सर, ओके। किस्मत अच्छी है आपकी। सर 5 मिनट में आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए।
उनके सामने ज्यादा चिल्लम चिल्ली मत करना, आराम से बात करना। ठीक है, भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे काजल तू? अरे राहुल, आ गया तू? अरे तो तू यहाँ पर क्यों खड़ी हुई है? अंदर क्यों नहीं आई? अंदर चल। सर, मैंने इन्हें अंदर नहीं जाने दिया। मुझे नहीं पता था कि ये सच में आपकी दोस्त है। क्या तुझे नहीं मालूम था कि ये मेरी दोस्त है, इसलिए तूने इन्हें अंदर नहीं आने दिया? अरे तो एक बार मुझसे फोन करके तो पूछ लेता कि गेट पर कोई जानने वाला आया है, बता रहा है कि तुम्हारी फ्रेंड है। एक बार मुझसे फोन करके पूछ लेता, मैं बता देता कौन है और कौन नहीं है। तूने इनको अंदर क्यों नहीं आने दिया? सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगा क्या तू? अरे तुझे ये तो देखना चाहिए ना कि कौन आया है कौन नहीं। अब जब ये आई हैं और बोल रही हैं कि मैं राहुल की दोस्त हूँ, मुझे अंदर जाने दो, मुझे मिलना है राहुल से, तो तुमने मिलने क्यों नहीं दिया? सर, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, खामखा आपसे रिश्ता बनाते हैं, इसीलिए मैंने पहले आपको बताया नहीं। अच्छा, मतलब मुझसे कोई रिश्ता बनाएगा तो तू उसे ऐसे बाहर निकाल देगा? अरे कम से कम तुझे मुझसे पूछना तो चाहिए। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई तुझसे बार बार बोल रहा है और बता रहा है कि वो मेरी दोस्त है तो तू एकदम से गलत व्यवहार करेगा और उसको भगा देगा यहाँ से। अरे तुझे एक बार मुझ पर कॉल करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था मुझे कि साहब ऐसी बात है, मैं बताता फिर तुझे। और तुझे मालूम भी है ये मेरी कितनी अच्छी दोस्त है, कितनी पुरानी दोस्त है। मेरे बहुत मुश्किल समय में इसने मेरी मदद की थी, बचपन की दोस्त है ये मेरी, और तूने इसके साथ बदतमीजी की। सॉरी सर, माफ कर दीजिए। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बाद में बात करूंगा तुझसे मैं। अरे कोई बात नहीं राहुल, तुम इसे मत डांटो, ये तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, इसकी कोई गलती नहीं है, छोड़ो, तुम इसे जाने दो। अरे यार कैसे छोड़ दूं, इसकी गलती नहीं है क्या ये? तू जब इसको बता रही थी कि तू मेरी दोस्त है, तुझे मुझसे मिलना है जरूरी, तो इसे अंदर भेज देना चाहिए था। ऐसे थोड़ी ना करते हैं, ये तो देखना चाहिए कि तू एक लड़की है, लड़कियों के साथ तो थोड़ा तमीज से पेश आना चाहिए ना। खैर, इससे तो मैं बाद में बात करता हूँ। ये कौन है साथ में? ये मेरा भाई है दीपक। अच्छा भाई है ये तेरा, नमस्ते। पर तू मुझे एक बात बता, तू यहाँ पर क्यों खड़ी है? अब तो अंदर चल ले, अब तो आ गया हूँ ना मैं, तो पता चल गया इसको तू मेरी दोस्त है। चल अंदर चलते हैं। नहीं, अंदर जाने का टाइम नहीं है, यही बात कर लेते हैं। वो राहुल, मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्यों अंदर क्यों नहीं जा सकती है? और इतनी जल्दी क्यों है तुझे? क्यों है इतनी जल्दी में? बहुत परेशानी में हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। वो मेरे पति अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है उनका। क्या कहा? तेरा पति हॉस्पिटल में एडमिट है? क्या हुआ उसे? वो अचानक सीने में दर्द हुआ उनके, और हम एकदम से घबरा गए, तो जल्दबाजी में हमने साइन मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। लेकिन हमें क्या पता था कि सिर्फ 2 दिन में इतना ज्यादा बिल आ जाएगा। तो हमने बोला कि डिस्चार्ज कर दो, हम दूसरे हॉस्पिटल में उनका इलाज करा लेंगे, लेकिन वो डिस्चार्ज करने से मना कर रहे हैं। अब हमारे पास पैसे नहीं है बिल जमा करने के लिए, और अगर पैसे जमा नहीं हुए और उन्होंने डिस्चार्ज नहीं किया तो उनका इलाज और नहीं हो पाएगा, इससे तो उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। हमारे पास जितना भी पैसा था हमने लगा दिया, अब हमारे पास 1 रुपया भी नहीं बचा है उनका इलाज कराने के लिए। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हमने रिश्तेदारों से भी पैसे मांगे, लेकिन सबने हमारी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। यही सबसे परेशान होकर हम अस्पताल के गेट पर बैठकर सोच रहे थे, तभी हमने अस्पताल के बोर्ड पर देखा कि वहाँ तेरा नाम लिखा हुआ था। तब हमें पता चला कि ये अस्पताल तेरा है। हमें थोड़ी कंफ्यूजन हुई कि क्या ये अस्पताल सच में तेरा है, लेकिन फिर हमने नाम पता अच्छे से पढ़ा, तब फिर हमें पूरा पक्का विश्वास हो गया कि ये अस्पताल तेरा ही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मेरे दोस्त का इतना बड़ा अस्पताल है। क्या तेरे हस्बैंड हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है और मुझे पता ही नहीं है इस बारे में? हाँ। अरे तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तेरे पति हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है? तू यहाँ पर आई थी, तुझे एक बार मुझे बताना तो चाहिए था ना। अरे नहीं, मैं यहाँ रहती थोड़ी हूँ, वो तो उनके इलाज की वजह से हमें यहाँ आना जाना पड़ता है। महीने में 2-3 चक्कर तो लग ही जाते हैं हमारे, लेकिन मुझे क्या पता था कि तू इसी शहर में रहता है और तेरा इतना बड़ा अस्पताल है। पहले तो मैं तेरे ऑफिस ही गई थी, पर तू वहाँ पर मिला नहीं, तो तेरे स्टाफ वालों ने बोला कि तू इस वक्त घर पर होगा, इसीलिए मैं तुझसे मिलने के लिए तेरे घर आ गई, क्योंकि मेरा तुझसे मिलना बहुत जरूरी था। हाँ,
वो बहुत सारे काम मैं घर से ही करता हूँ, वर्क फ्रॉम होम करता रहता हूँ। बाकी यहाँ पर स्टाफ है पूरा, वो संभालता रहता है। मैंने काफ़ी बड़ी टीम रखी हुई है अपनी। वो दरअसल मुझे आगे भी पढ़ाई करनी है, अभी काफ़ी सारा काम करना है मेडिकल में, तो मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो घर पर रहता हूँ मोस्टली टाइम। खैर, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तेरे पति मेरे ही हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अब मैं अपनी टीम से बोलकर उनका बेहतर से बेहतर इलाज करवाऊंगा। हालांकि हमारे हॉस्पिटल में मरीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। दरअसल मेरा बचपन से ही ड्रीम था कि मैं देश में जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करूं। तब से ही मैंने डॉक्टर बनना चाहा था, क्योंकि हमारे देश में गरीबों के पास पैसा नहीं है, वो सही से अपना इलाज तक नहीं करा पाते हैं। तो मेरे हॉस्पिटल में गरीबों का बहुत अच्छे से इलाज होता है। मैंने फॉरेन के भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर रखे हुए हैं हमारे हॉस्पिटल में, तो यहाँ पर तेरे पति का बहुत अच्छे से इलाज हो जाएगा। तो उनकी फिक्र बिल्कुल मत करियो, सब कुछ आराम से हो जाएगा। और हाँ, तुझे पैसे भी जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद देख लूँगा, ठीक है ना? अच्छा, एक बात बोलूं राहुल, इस मुश्किल घड़ी में मेरी किसी ने भी मदद नहीं की। बस मेरा ये भाई है जिसने मुश्किल समय में मेरा हमेशा साथ दिया है, मेरे साथ हमेशा खड़ा रहा है। यहाँ तक कि इसने अपना काम धाम भी सब छोड़ दिया है ताकि ये यहाँ रह सके, हॉस्पिटल में अपने जीजू की देखभाल कर सके। सारे पेपर्स, दवाइयाँ, कहाँ साइन करने हैं, सारी देखरेख इसी ने की है। बहुत अच्छा है मेरा भाई, लेकिन आज मैं खुद ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई हूँ कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगू। अरे मैंने तुझसे बोला ना, तेरा पति मेरे हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसका मैं फ्री में इलाज करूंगा, बहुत अच्छे से इलाज करूंगा। इसलिए तुझे कहीं पर भी जाकर पैसे मांगने की या किसी भी प्रकार की मदद मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर इलाज हो रहा है ना, तुझे एक भी पैसा जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। सारे टेस्ट, सारा इलाज, ऑपरेशन वगैरह मैं सब कुछ फ्री में कर दूंगा। यार तू मेरी दोस्त है और तूने एक टाइम पर मेरी बहुत मदद की थी, मुझे अच्छे से याद है। और तू अपने पति की टेंशन मत ले, मैं फोन कर दूंगा हॉस्पिटल में, वो संभाल लेंगे आराम से। अभी तू एक काम कर, अंदर चल और कुछ खा पी ले, नहा ले, फिर उसके बाद मैं भी चलूंगा हॉस्पिटल, तो मेरे साथ ही चलियो, ठीक है? पर राहुल, मेरी एक बार बात तो सुनो। अरे हाँ ना, शर्मा क्यों रही है? चलो भाई तुम भी चलो, आओ।